नमस्कार दोस्तों, A1 स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्राइम की स्टोरी बिहार के चंपारण से है। उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण में राजनीतिक रसूख रखने वाले ठेकेदार जयप्रकाश साहा की दिन दहाड़े हुई हत्या से पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने जब गहराई से मामले की जांच की तो हत्या के पीछे कारोबारी रंजिश और राजद नेत्री निराली ठाकुर उर्फ पल्लवी से आस्की की ऐसी कहानी सामने आई कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। पूर्वी चंपारण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 के 4 लेन चाकिया फ्लाईओवर के ठीक नीचे न्यू बाईपास चौक पर बिरयानी हाउस है। बात 16 मई 2022 की शाम की है। अंधेरा होने वाला था, तभी वहां एक एसयूवी आकर रुकी। उसमें बैठे खाने पीने के शौकीन ठेकेदार जयप्रकाश साहा ने ड्राइवर राधे श्याम से कहा, अरे यादव, जोरों की भूख लगी है, जाकर मटन बिरयानी तो लेकर आ। जी मालिक, अभी लाता हूँ। और हाँ, मटन का अच्छा पीस डलवाना। बोलना ठेकेदार साहब का है, मेरा नाम बताना या सिर्फ वहीं से गाड़ी दिखा देना, अपने लिए भी ले लेना। जयप्रकाश ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा, आज मेरा सोमवार का व्रत है। ड्राइवर बोला, अरे शाम तो हो गई, कुछ मीठा खाकर उपवास तोड़ दे। और हाँ, पानी की बोतल और एक कोक ले आना। ठीक है मालिक, कहता हुआ यादव बिरयानी हाउस में ऑर्डर दे आया। कुछ देर बाद ही गाड़ी में बिरयानी सर्व कर दी गई। जयप्रकाश ने बिरयानी के अभी 2-3 निवाले ही लिए थे कि तेजी से आए बाइक पर सवार 2 लोगों ने उनकी गाड़ी पर दनादन गोलियां दागनी शुरू कर दी। जयप्रकाश की चीख निकली, अरे यादव, गाड़ी स्टार्ट कर रे, चल भाग, ये साले शूटर हमें शूट करने आए हैं। राधे श्याम ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर पीछे नजर घुमाई। देखा जयप्रकाश गोली से जख्मी होकर एक और लुढ़क गया है। बिरयानी वहीं फैल गई थी, प्लेट के कई टुकड़े हो गए थे। गोलियों की बौछार हुई थी, संभवतः एक गोली प्लेट पर भी लगी हो। गाड़ी की एक साइड का शीशा भी चकनाचूर हो गया था, आगे का शीशा चटक गया था। इसी बीच एक गोली आगे के शीशे को भेदती हुई ड्राइवर की बाह को छूकर निकल गई थी। 2 गोलियां उसी तरह से फिर आई, वो टकराती हुई उसके पैर में जा लगी। उसने गर्दन से होते हुए अपनी बाह पर हाथ फेरा, हाथ पर खून लग गया। उस पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर अपने मालिक को बचाने के लिए उसने गाड़ी स्पीड में मोतिहारी की ओर दौड़ा दी। एक्सीलेटर पर पैर रखने में दर्द हो रहा था। वो समझ गया गोली लगने से ऐसा हो रहा है, लेकिन हिम्मत कर गाड़ी को तेजी से भगाता रहा। तब तक बाइक सवार शूटर भी फरार हो चुके थे। अपने जख्मों को भुलाकर राधे श्याम ने कुछ मिनटों में ही मोतिहारी के रास्ते एक प्राइवेट अस्पताल में गाड़ी पहुंचा दी थी। वहां के डॉक्टर ने जयप्रकाश साहा को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि उसे 6 गोलियां लगी है, जिसमें एक के सिर पर लगने से उसकी तुरंत मौत हो गई है। बाकी गोलियां पेट और गर्दन में लगी थी। यादव को 1 गोली हाथ में और 2 गोली पैर पर लगी थी, जो गहरा घाव करती हुई निकल गई थी। जयप्रकाश साहा उत्तर बिहार का बहुत चर्चित ठेकेदार था, लेकिन उसकी दबंगई और राजनीतिक पहुंच के चलते पूर्वी चंपारण में चाकिया थाना क्षेत्र से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक में तूती बोलती थी। उसकी मौत की खबर तेजी से फैल गई। अस्पताल से पुलिस को खबर मिल गई, जबकि ड्राइवर ने सबसे पहले उनकी पत्नी को शूटरों के हमले और उनकी मौत की खबर दी। थाने से खबर निकलती हुई 1 घंटे के भीतर ही सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियों में बन गई। पूरे चंपारण में 1 घंटे के भीतर ये खबर फैल गई। उसके साथ ठेकेदार जयप्रकाश साहा और राजद नेत्री निराली ठाकुर उर्फ पल्लवी की आस्की और प्रेम संबंध के किस्से सुने सुनाए जाने लगे। पत्नी श्वेता देवी पति की मौत पर दहाड़े मारकर रोती रही। पुलिस ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए हत्यारों को सजा दिलवाने का आश्वासन दिया। घटना की रात ही श्वेता देवी ने अवनीश कुमार सिंह, निराली ठाकुर उर्फ पल्लवी, पति के प्रतिद्वंदी ठेकेदार राजीव सिंह, सुभाष सिंह, मणि सिंह और बाबू खान के खिलाफ चाकिया थाने में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। रिपोर्ट में श्वेता ने उन पर सीधे सीधे हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप लगाते हुए इसके पीछे की कई वजहों का भी जिक्र किया। दर्ज शिकायत के अनुसार ठेकेदार राजीव सिंह का चाकिया टोल प्लाजा से पूरब की तरफ एक हॉट मिक्स प्लांट है। जयप्रकाश साहा और राजीव सिंह ग्रामीण कार्य विभाग में ठेकेदारी करते थे। दोनों प्रतिद्वंदी थे। राजीव सिंह को लगता था कि जयप्रकाश साहा उसके दुश्मनों से मिलकर
टेंडर मैनेज कर लेता है। एक घटना के अनुसार छतौनी के मठिया जिरात निवासी मणि सिंह और सुभाष सिंह ने 2 साल पहले जयप्रकाश के लिए 5.5 करोड़ के ठेके का टेंडर मैनेज करवाया था। कमीशन के तौर पर उन्होंने 5.5 लाख रुपए की मांग की थी। जयप्रकाश साहा 1.5 लाख रुपए दे चुका था। बाकी के पैसे के लिए उसे उनसे धमकी मिल रही थी। एक अन्य मामले में शहर में 7 कट्टा जमीन पर कब्जे को लेकर बाबू खान से जयप्रकाश साहा की दुश्मनी थी। बाबू खान ने इस मामले में राजीव सिंह, सुभाष सिंह और मणि सिंह के साथ मिलकर काम किया था। इसी मामले में अवनीश कुमार सिंह और उसकी पत्नी निराली ठाकुर का नाम भी शामिल था। वो पूर्वी चंपारण के बरियारपुर में रहती थी। रिपोर्ट के अनुसार अवनीश सिंह को अपनी पत्नी निराली ठाकुर के साथ जयप्रकाश साहा के प्रेम संबंध होने का संदेह था। दरअसल निराली ठाकुर अपने पहले दिवंगत पति के ससुराल सरोत्तर की जमीन बेचने के सिलसिले में जयप्रकाश साहा से कई बार मिल चुकी थी। उसके घर भी जाना हुआ था। श्वेता देवी ने बताया कि अंतिम सांस लेने से पहले जयप्रकाश ने ड्राइवर राधेश्याम से घटना के दिन के ट्रैवलिंग प्रोग्राम को निराली और अवनीश द्वारा लीक करने की बात बताई थी। उनके द्वारा ही इसकी जानकारी साजिशकर्ताओं को दी गई थी। इसी शिकायत को ध्यान में रखते हुए चाकिया और सदर डीएसपी ने मिलकर एक संयुक्त जांच टीम बनाई। टीम की सक्रियता से सभी आरोपियों की घटना के अगले रोज ही गिरफ्तारी हो गई। उनसे गहन पूछताछ के आधार पर जांच टीम ने 48 घंटे में ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया। जांच में पुलिस ने पाया कि पूरे मामले की जड़ में जयप्रकाश के प्रतिद्वंदी ठेकेदारों से अदावत के अलावा निराली के साथ आशिकी और अवैध संबंध भी है। अपने तीसरे पति अवनीश सिंह के साथ दाम्पत्य जीवन गुजारने वाली निराली ठाकुर संदिग्ध चरित्र वाली समझी जाती रही है। पुलिस के अनुसार मृतक ठेकेदार जयप्रकाश साहा के साथ उसके अवैध संबंध थे, जिसका अवनीश सिंह विरोध करता था। पुलिस का कहना है कि जयप्रकाश के विरोधियों ने इसी का फायदा उठाया और उसकी हत्या करवा दी। इस हत्याकांड में निराली और उसके पति का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। निराली ठाकुर की एक और पहचान राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय सदस्य की भी है। उसने हाल में ही विधान परिषद चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव के सामने राजद की सदस्यता ली थी। उसके बाद से वो विधानसभा 2025 की तैयारी में जुट गई थी, जिसमें जयप्रकाश से भी टिकट दिलवाने में मदद की उम्मीद लगाए हुई थी। निराली ने अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूत करने के लिए फेसबुक पर तेजस्वी यादव के साथ अपनी तस्वीर लगा ली थी। उसके बाद से वो काफी चर्चा में आ गई। इस कारण भी वो हत्याकांड में संदिग्ध मानी गई। वैसे उसका पति अवनीश सिंह भी आपराधिक पृष्ठभूमि का माना जाता है। निराली ठाकुर के जयप्रकाश साहा के जीवन में आने और फिर उसकी हत्या तक की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। निराली का ठेकेदार जयप्रकाश साहा से पहली बार जमीन बेचने के सिलसिले में संपर्क हुआ था। कभी भोजपुरी फिल्म में काम कर चुकी निराली ठाकुर अपना काम निकलवाने के लिए अक्सर राजनीतिज्ञ और नौकरशाहों के संपर्क में रहती थी। वैसे लोगों के साथ वो काफी खुले मन मिजाज की थी। किसी के साथ तुरंत घुल मिल जाना उसके स्वभाव में शामिल था। वैसे उसका व्यक्तिगत जीवन अस्थिरता से भरा हुआ था। उसने 3 शादियां की थी। पहली शादी ठेकेदार जयप्रकाश साहा के गांव सरोत्तर में हुई थी। कुछ समय बाद ही पहले पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दूसरी शादी अरेराज में हुई। दूसरी पति को निराली का बात व्यवहार और चाल चलन पसंद नहीं था। नतीजतन उसने रिश्ता तोड़ दिया था। उसके बाद निराली की तीसरी चिरैया थाना क्षेत्र के खड़तरी के रहने वाले अवनीश कुमार सिंह के साथ हुई थी। अवनीश सिंह से उसके 2 बच्चे हैं। फेसबुक पर नेता तेजस्वी यादव के साथ वाली तस्वीर साझा करने पर उसके प्रशंसकों ने जयप्रकाश साहा के साथ संबंध को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए थे। उनके मुताबिक जयप्रकाश निराली ठाकुर का आशिक था। उसके साथ काठमांडू टूर पर भी वो जा चुकी थी। उसी की बदौलत ही निराली ठाकुर एमएलए बनने का सपना देखने लगी थी। इससे पहले जयप्रकाश ने निराली को उसकी ससुराल की जमीन बेचने में काफी मदद की थी। उसके बाद से पूर्वी चंपारण में जयप्रकाश साहा और निराली ठाकुर एक दूसरे के करीब आ गए थे। निराली ठाकुर पति अवनीश सिंह की नाराजगी की परवाह किए बगैर जयप्रकाश साहा के साथ निकल पड़ती थी। अवनीश सिंह जब विरोध करता तब दोनों मिलकर उसे धमकाते थे। निराली भले ही अपने तीसरे पति और 2 बच्चों के साथ रहती हो, लेकिन उसके करीबियों की माने तो जयप्रकाश साहा उसे अपनी प्रॉपर्टी समझता था।
इसमें निराली की भी सहमति थी। राजद की सदस्यता दिलाने में भी जयप्रकाश की भूमिका बताई जाती है। पूर्वी चंपारण के बरियारपुर में DAV मोड़ के पास निराली ठाकुर की किराना दुकान है। वहां जयप्रकाश साहा की गाड़ी अक्सर रुकती थी। पुलिस की जांच के अनुसार जयप्रकाश के साजिशकर्ताओं के निशाने पर आने के पीछे निराली और उसके पति अवनीश की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हालांकि साजिश 13 मई को ही भागलपुर सेंट्रल जेल और मुजफ्फरपुर में रची गई थी। भागलपुर जेल में बंद एक कैदी को बीते 13 मई को मोतिहारी कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। पेशी के बाद लौटते समय वो मुजफ्फरपुर में ठहरा था। उसी दिन मुजफ्फरपुर से जयप्रकाश साहा को धमकी मिली थी। इस आधार पर पुलिस टीम ने अनुमान लगाया कि मुजफ्फरपुर के ही शूटरों ने जयप्रकाश को गोली मारी होगी। बिहार में ठेकेदारी में वर्चस्व को लेकर होने वाला विवाद कोई नई बात नहीं है। इससे जयप्रकाश भी अछूता नहीं था। वो एक गिरोह के रास्ते का रोड़ा बना हुआ था। एक समय में जयप्रकाश साहा खुद जेल में बंद रहकर एक गिरोह के लिए ठेकेदारी का टेंडर मैनेज किया करता था। उसकी यही भूमिका उसके प्रतिद्वंदी गिरोह के अपराधियों को नागवार गुजरी थी। इस तरह जयप्रकाश के विरोधियों की संख्या बढ़ गई थी, जबकि सच्चाई ये भी थी कि जयप्रकाश इन सबसे बेखबर रहता था। यही उसकी भूल बन गई थी। घटना के दिन वो पूर्वी चंपारण से राजधानी पटना के लिए रवाना हुआ था। मोतिहारी के मुहाने पर बरियारपुर में निराली ठाकुर की किराने के दुकान पर जयप्रकाश साहा की गाड़ी रुकी थी। दुकान पर उस वक्त निराली का पति अवनीश सिंह था। उसने जयप्रकाश को लस्सी पिलाई। बातों बातों में जयप्रकाश ने बता दिया कि वो पटना जा रहा है और रास्ते में चाकिया स्थित अपने हॉट मिक्स प्लांट पर भी जाएगा। पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के सरोत्तर गांव के मूल निवासी जयप्रकाश साहा की जब हैसियत बढ़ी, तब मोतिहारी में छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर में रहने लगा था। मोतिहारी से निकलते समय और वापस लौटते समय निराली ठाकुर को एक नजर देखे बिना उसे चैन नहीं मिलता था। घटना वाले दिन जब निराली ठाकुर नजर नहीं आई, तब उसने दुकान से निकलने के बाद उसे व्हाट्सएप कॉल किया। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत होती रही। उनके बीच बातचीत इतनी लंबी थी कि वो इसी बीच मोतिहारी से चकिया हॉट मिक्स प्लांट तक पहुंच गया। जब मोतिहारी से निकलते वक्त जयप्रकाश साहा बरियारपुर में अवनीश सिंह की दुकान पर रुका था, तब उस वक्त निराली ठाकुर का नहीं होना भी संदेह की स्थिति पैदा कर रहा था। इस मामले में अवनीश सिंह और शूटरों से भी ज्यादा कसूरवार निराली ठाकुर बन गई है, लेकिन CCTV फुटेज और कॉल डिटेल से कई राज खुलने बाकी है, जिससे हत्यारे तक पहुंचा जा सकता है। साथ ही ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अवनीश सिंह ने अपनी जान पर मंडरा रहे खतरे की वजह से जयप्रकाश साहा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया है। SP ने बताया कि पत्नी के अवैध संबंध से नाराज अवनीश ने जयप्रकाश के व्यवसायिक विरोधियों से संपर्क किया और उन लोगों ने अवनीश को आर्थिक व अन्य सहयोग दिया। अवनीश और उसकी पत्नी ने शूटरों को जयप्रकाश साहा के बारे में जानकारी दी थी। ये बात अलग है कि जयप्रकाश साहा हत्याकांड के मात्र 16 दिन के बाद ही 1 जून को शूटर सोनू सिंह की हत्या हो गई। उसकी हत्या पूर्वी चंपारण जिले के शिकारगंज थाना क्षेत्र के रूपहरी गांव में हुई। जयप्रकाश हत्याकांड के आरोपियों में अवनीश सिंह पहले प्रॉपर्टी डीलर मंटू शर्मा की गाड़ी चलाता था। करीब 6 साल पहले 2016 में मंटू शर्मा की हत्या हो गई थी। तब अवनीश सिंह पर भी लाइनर का आरोप लगा था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल से बाहर निकलने पर उसने निराली ठाकुर से शादी की थी, जबकि निराली जयप्रकाश साहा के संपर्क में थी। तभी से उनके बीच अवैध संबंध की चर्चा होती थी। शादी के बाद इस संबंध को खत्म करने की अवनीश ने काफी कोशिश की और दोनों पर दबाव भी बनाया, किंतु जब उसकी जान पर ही खतरा मंडराने लगा तब वो शांत हो गया। डुमरिया घाट थाना क्षेत्र की पश्चिमी सरोत्तर गांव के लोग सिर्फ यही जानते थे कि निराली ठाकुर की पहली शादी इसी गांव में हुई थी। पहले पति से निराली ने एक बेटी को जन्म दिया था। पति की मौत के बाद वो घर छोड़कर चली गई थी। बूढ़े सास ससुर पर दबाव बनाने के लिए निराली ने उन पर प्रताड़ना का केस कर दिया था और पति के हिस्से की जमीन बेचने के लिए गुंडों की मदद ले ली थी। सरोत्तर के लोग बताते हैं कि ये उनके लिए शर्मनाक बात है। वे अब इसकी चर्चा तक करना नहीं चाहते हैं। ग्रामीण सिर्फ इतना बताते हैं कि पति के हिस्से की जमीन बेचने में निराली ने उसी गांव के प्रॉपर्टी डीलर जयप्रकाश साहा की मदद ली थी। उसके बाद निराली ठाकुर ने ससुराल से नाता तोड़ दिया था।
पुलिस ने अवनीश सिंह और निराली ठाकुर उर्फ पल्लवी के साथ 4 ठेकेदारों को हत्याकांड में आरोपी बनाकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।